आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम जनता की राय। स्वागत है आपका एवन न्यूज टीवी में और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। जनता की राय में हमने जनता के दिल की बात को समझा है, उनके मुद्दों को जानने की कोशिश करी है कि जनता क्या चाहती है। वो मौजूदा सरकार से जो एमसीडी में है उससे खुश है या वो सत्ता में एमसीडी में वो बदलाव लाना चाहती है, क्या वो दूसरी पार्टी को मौका देना चाहती है। ये सारी बातें हमने जानने की कोशिश करी है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम जनता की राय में। जानेंगे जनता की राय। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निशांत प्रकाश और आप देख रहे हैं एवन न्यूज़ चैनल। 4 स्टेट में जीत हासिल करने के बाद भाजपा सरकार अब रुख करते हैं दिल्ली की तरफ और आइए जानते हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं। इस 4 स्टेट पर जीत हासिल करने के बाद लोगों की राय क्या है, लोगों की जो सोच है वो बदली है। अब एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, अब रुख करेंगे दिल्ली की तरफ। चलिए हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये जो 4 स्टेट में अभी बीजेपी ने जीत हासिल करी है, हाँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या असर पड़ने वाला है दिल्ली के नगर निगम चुनाव पर एमसीडी के जो होने वाले होंगे। The development created by Modi ji ओके have many influence ओके and in the publics and also in the states. योर गुड नेम अंकल जी? My name is Dr. A.K. Singh. डॉक्टर A.K. सिंह। ओके Yeah. So in MCD, Modi ji is winning candidate. ओके, व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिल्ली इलेक्शंस, एमसीडी इलेक्शंस? MCD election ultimately win by BJP. Your influence to BJP. You Yes. want to say that BJP will win. All the seats will be from BJP side. 80-20. It's a good thing that you have said. Yeah. आपने बहुत अच्छी बात कही कि बीजेपी का आप पक्ष ले रहे हैं। अपना गुड नेम फिर से बताएं। Dr. A.K. Singh. ओके, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अस। So kind of. एमसीडी के जो चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, उनमें अब आपको क्या नज़र आ रहा है, कौन सी पार्टी का दबदबा है? दबदबा तो वही चल रहा है भाई साहब, हमारे केजरीवाल। और क्या करेंगे? आपका वोट ज़्यादा केजरीवाल जी को। जैसे कि 4 स्टेट अभी कवर करें बीजेपी ने, ठीक है, और अब सीधा एमसीडी पर नज़र रहेगी दोनों पार्टी की। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी है उसमें उम्मीदवार और बीजेपी भी है। तो कुछ आपको समीकरण बदलता नज़र आ रहा है या फिर लग रहा है कि एमसीडी में इस बार केजरीवाल जी की सरकार? केजरीवाल ही लग रहा है मुझे तो। आपका केजरीवाल। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मैं इस वक्त मॉल में घुस चुका हूँ, जहाँ के रोज़ाना सामान लेने के लिए लोग आते हैं और उनसे बात करेंगे, वो भी बताएंगे कि क्या राय है उनकी। आइए। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हाँ, राम जी है। अरे क्या बात है, राम जी नाम है, देख रहे हो आप। अच्छा ये बताइए, जो 4 स्टेट में भी विनिंग बीजेपी ने अपना प्रचंड बहुमत पेश किया है और सरकार बनाई है, क्या इसका असर आने वाले चुनाव जो दिल्ली पर उस पर भी पड़ेगा या फिर कौन सी सरकार बनेगी यहाँ पर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। एमसीडी में भी बीजेपी को देखना चाहेंगे आप, लेकिन आने वाले चुनाव में अब कहते हैं कि आम आदमी पार्टी टक्कर देने वाली है। वो तो देगी। टक्कर होगी तगड़ी, यानी झाड़ू और कमल का टकराव है। हाँ, हो सकता है। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अपना नाम बताएं सबसे पहले। विकास गिरी नाम है मेरा। हाँ जी। वैसे अगर बात किया जाए तो केजरीवाल ने 2 ही चीज़ों पे यहाँ पे काम किया है जिस पे लोग समझती है। जी। लोगों को एक लालच होती है कि कुछ हमें फ्री का मिल जाए और फ्री के आधार पे हम वोट दे दें। जैसे केजरीवाल ने दिल्ली के रहने वाले लोगों को लुभाने के लिए, दारू के ठेके भी खोले, हाँ, जिसका दिल्ली, विरोध भी कर रही है भाजपा सरकार और काफ़ी जनता भी कर रही है। हाँ जी, दिल्ली को लुभाने के लिए हर आदमी को चाहिए क्या कि 2 पैसा हमारी बचत हो। यहाँ पे क्या है कि बिजली और पानी हमने फ्री दे दिया, इसका मतलब हमने सब कुछ कर दिया, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा भ्रष्ट प्रशासन, इसको दूर करने की जिम्मेदारी भी बनती है सरकार की, जिस पर कोई ध्यान नहीं है। दिल्ली की जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री है हमारे केजरीवाल जी, काफ़ी काम भी किया उन्होंने। किया है, जरूर किया है, मैं इसे सपोर्ट भी करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल में, शिक्षा के स्तर में, हाँ, स्कूल में, बहुत जगह काम भी किया है। लेकिन एमसीडी में भाजपा है और आने वाले चुनाव में जैसे कि 4 स्टेट हाँ जी, अभी भाजपा कवर कर चुकी है, गोवा। चलो यह एक छोटा सा चुनाव है, मैं बता रहा हूँ आपको, यह एमसीडी चुनाव है। कहने का मतलब है कि भारत के लोगों को, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ देख करके काम करना चाहिए। जब तक हम डबल इंजन की सरकार नहीं चलने देंगे तब तक हमारे देश का या दिल्ली का ही अगर कह लें
विकास नहीं हो सकता है। सिर्फ बिजली और पानी का मुद्दा बना करके आप वोट बैंक नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार बीजेपी और पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही चेहरा आज भी दिखता है और पिछले 5 साल पहले भी दिखा था, जो मोदी है। उसके अलावा कोई नहीं है। मोदी का टारगेट सिर्फ यही रहता है कि मैं केंद्र में बैठा हूँ, राज्य में हमारी सीट बनाओ, उसके बाद डबल इंजन की सरकार चलेगी और हर तरीके से हम आपके लिए सदुपयोग साबित करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रचंड बहुमत है और आने वाले 20 साल तक अब रहेगी वहाँ पे प्रचंड बहुमत। आप ये कहना चाहते हैं, एक भजन बहुत फेमस है, हाँ जी, जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे, यही है। हाँ जी, अरे आपके मुंह से अच्छा लग रहा है। हम उनको ले आए। इसलिए कभी भी छोटी चीज़ों को सोचते हुए दूर का सोचो आप। डबल इंजन की सरकार रहनी चाहिए और यहाँ पे फिर एक बार बीजेपी आने वाली है, इस बार एमसीडी में भी भाजपा। हाँ जी, क्या बात है, मतलब झाड़ू का सही सफाया टकराव जो है वो भाजपा से रहेगा। लेकिन एकदम धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका नाम? विमल किशोर आचार्य है। देखिए, मैंने आपको साफ साफ कहा, जो राम को लाए हैं हम उनको ले आए। सर, अभी ये जो भजन चल रहा है ये पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त चर्चित है। 4 स्टेट में बीजेपी जीती है, लेकिन दिल्ली के जो किंग है वो केजरीवाल जी हैं। देखो सर, दबदबा है, सरकारी तंत्र को आप कमज़ोर करके जनता को फ़ायदा दे रहे हो, तो आने वाले समय में वो किसके ऊपर प्रभाव डालेगा? पब्लिक के ऊपर डालेगा। आप एक गंदे आदत का लत लगा रहे हो, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री, लेकिन देश कैसे सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहेगा, राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा? इस पर विकास के नाम पे आप जैन नगर चले जाओ, आप रोड पे दिन में जा नहीं सकते हो, आपको गाड़ी पलट जाएगी। कहीं रोड पे एक ढेला मट्टी नहीं, कहीं भाई गांव से भी बदतर स्थिति है यहाँ के यातायात का। आप उधर चले जाओ इंटीरियर एरिया में, जैन नगर, बेगमपुर, रवा बिहार, इतनी वर्स्ट है। क्या है, पैसा जो आता है वो जा रहा है फ्री के मुफ्तखोरी में। और अच्छा अंकल जी, मेरा ये मानना है कि जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो रोज़ाना कमाते हैं खाते हैं, वो मेहनत करके पैसा कमा के खा लेते हैं। जैसे कि मान लो दिहाड़ी 1000 रुपये की हुई या 2000 रुपये की, तो वो अपने ऊपर 100-200 रुपये खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये फ्री करके तो आप ये देखो सर, गंदा आदत आप डालोगे, आप काम करने के लायक नहीं रह जाओगे, आपके मनोबल कमज़ोर हो जाएगा कि यार फ्री में राशन मिल रहा है। ये है कि मतलब कि ये फ्री होना नहीं चाहिए। आप रोजगार दो, स्वच्छ वातावरण दो, समुचित प्रशासन दो, ये होना चाहिए ना सर। एमसीडी में आने वाले चुनाव में यहाँ पर भाजपा देखो सर, अब यहाँ के दिल्ली का तो मैं नहीं कहा, बाकी तो आपको रिजल्ट आ ही गया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ये तो आपको झलक दिखा दिया है और आने वाले समय में भी यही झलक आपको देखने को मिलेगा 20 साल तक। गोवा को कभी जीता नहीं था, भाजपा ने जीता उसको। हाँ, जीता है माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी। कहीं पर क्लीन स्वीप किया है, उत्तराखंड में देख लो, एक भी वोट नहीं मिला, जबकि सब जगह वहाँ उसने कैंडिडेट खड़ा किया। केजरीवाल जी हैं दिल्ली के, एमसीडी में हमेशा देखो एक हवा होती है, लहर होती है, लोगों को एक आदत पंजाब में लहर दिख रही है। हाँ, पंजाब में तो है, जो है वो है, उसको कैसे आप इग्नोर करोगे सर? चलिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद सर। देख रहे हैं आप, लोगों की राय निकल कर आ रही है और राय आनी भी वाजिब है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। मैं कांग्रेस के उम्मीदवार को ढूंढ रहा हूँ, कई जगह कांग्रेस भी खड़ी है। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं। मैम, आपका नाम बताएं। नीलम। मैम, 4 स्टेट में भाजपा अपना झंडा गाड़ चुकी है, अब दिल्ली की तरफ चुनाव की तरफ रुख होगा, तो आपका वोट सीधा कौन सी पार्टी को जाता है? आम आदमी पार्टी। कारण? बहुत सारी फैसिलिटी दी है, बस में टिकट फ्री है और भी बहुत सारी फैसिलिटी, बिजली का बिल नहीं आता, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब फ्री। जितना फ्री होगा वो स्टेट कभी डेवलप नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्टेट डेवलप, अगर कोई भी स्टेट मेजॉरिटी में काम करती है, रोज़मर्रा के काम करके मेहनत से सैलरी लेती है, अगर कोई इंसान 5000 सैलरी ले रहा है तो वो 100 रुपये खर्च कर सकता है। लेकिन अगर आप फ्री कर देंगे सारा कुछ, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो फिर हमारे टैक्सेस भी तो कटते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? वो थोड़ी फैसिलिटी हमें भी तो मिलनी चाहिए। हमारे टैक्सेस कटते हैं इन सब से, तो हमें कुछ मिलेगा, तो हमें प्रॉफिट होगा, तो फिर हम आगे उन्हीं को करेंगे। आप अमेरिका जाते होंगे तो उसमें मतलब मन होता है हर किसी का, अमेरिका, इंग्लैंड, उनकी कैपिटल्स इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? उसका कारण ये है क्योंकि वहाँ पर लोग काम करते हैं, और काम करते हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट होती है। और लोग घूमने कभी कहते हैं कि मैं दिल्ली जाऊँगी या फिर मैं झारखंड जाऊँगी, नहीं ना। तो ये कारण है मैम। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है
कि मेरा एक पॉइंट है जो हमने समझा है कि जो स्टेट मेहनत से काम करेगी वो स्टेट इकोनॉमी में भी आगे बढ़ेगी, लेकिन आपका वोट जाएगा आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को। भाई ये तो झाड़ू वाले हैं। हम झाड़ू वाले हैं। क्या बात है। चलिए मैम आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम प्रिया है। तो आप आने वाले चुनाव में किसको वोट डालने वाले हैं एमसीडी के? हम मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा आप मोदी जी को डालेंगे, यानी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ। हम भाजपा को इसलिए वोट देना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और वो लड़कियों का बहुत विकास कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की पढ़ाई के लिए भी काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं। उनके लिए स्कूल खुलवा रहे हैं, फ्री सुविधा दे रहे हैं, तो इसीलिए हम तो वोट मोदी जी को ही देंगे। क्या बात है, यानी आप कमल के साथ हैं? जी हाँ, मेरा वोट कमल के साथ। क्या बात है, थैंक यू सो मच। मैम आप बताइए। मेरा वोट, अरे मैम शर्माइए मत, बात करिए, अपनी राय रखिए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम खुशबू है। खुशबू जी ये बताइए आने वाले जो चुनाव हैं जो दिल्ली में एमसीडी के होंगे, किसको वोट डालने वाले हैं? हाँ मैं भी बीजेपी को है। आप बीजेपी को डालेंगे? हाँ करके नहीं डालना, बटन दबाना है। अरे चलिए सीधे सीधे तौर पे मैं पूछूंगा कि किन मुद्दों की वजह से आप वोट डालने वाले हैं भाजपा को? उन्होंने बहुत सारे मतलब काला धन जैसे हमारा वो लाया सामने, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व की है। हाँ 370 और लड़कियों के लिए भी बहुत प्रोटेक्शन लाया है। वैक्सीनेशन? हाँ जी, जो वैक्सीनेशन लगाई गई। हाँ वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें जिनकी ग्रोथ हुई है उनके आने से इंडिया की। और 4 स्टेट में जो बीजेपी जीती है उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है, आपके परिवार के ऊपर पड़ा है या पूरे भारत पे पड़ा है? पूरे भारत पे। पूरे भारत पे पड़ा है। हाँ जी। अच्छा तो अभी होली आने वाली है तो मतलब भाजपा ने होली बनाई ली है पहले? हाँ और हमने भी। तो यानी आप टक्कर देने वाले हैं आम आदमी पार्टी को? हाँ जी। अपना नाम बताइए आप। दीपा सिंह। दीपा सिंह जैसे कि 4 स्टेट में बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। अब आने वाले चुनाव में एमसीडी के जो दिल्ली में होने वाले हैं, आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं और कारण भी बताएं। सर मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करती, बस मैं अपने देश को समर्थन करती हूँ। जो मेरे देश के लिए लड़ेगा मैं उसके लिए हूँ। मेरा वोट मोदी को ही जाएगा क्योंकि आटा दाल चावल बस कोई भी फ्री कर सकता है। जो मेरे देश के लिए लड़ेगा मैं उसके लिए लड़ूंगी क्योंकि जो मोदी जी है, हाँ मोदी है, मोदी ने 370 धारा जो हटाई है और जो 3 तलाक पे है वो हटाए हैं। मेन चीज़ है हम औरतों को अधिकार मिलना चाहिए हर चीज़ का, तो मेरा वोट सिर्फ मोदी को जाएगा, सिर्फ देश के लिए। इसके लिए नहीं आटा दाल चावल बस फ्री कर दो, नो, मेरा वोट है सिर्फ मोदी, वोट फॉर मोदी। पर दिल्ली में तो शुरू से केजरीवाल रहे हैं। सर केजरीवाल है, मैं उसके लिए मना नहीं करती, वो ठीक कर रहे हैं अपनी जगह, पर अगर कभी मेरे देश की बात आएगी मेरे हित में तो मैं सिर्फ मोदी को ही चूज़ करूँगी, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो कहीं भी हो। ठीक है दिल्ली के लिए। आपको कि जैसे कि एमसीडी में अगर भाजपा रहेगी, हाँ, और एमएलए भाजपा के रहेंगे, सांसद भाजपा के रहेंगे, तो ही हमारी स्टेट का विकास हो पाएगा। लेकिन एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, एमसीडी में भाजपा है और सांसद हैं भाजपा के। यस सर। ये 3 चीज़ होती हैं किसी भी स्टेट में। अगर तीनों इलेक्शन के, छोटे स्तर की बात करूँ एमसीडी की, उसके बाद आता है हमारे एमएलए का चुनाव। ओके सर। फिर उसके बाद आता है हमारे सांसद का, जो कि पूरे देश में होता है, जो कि प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवारी पेश की जाती है। अगर एक स्टेट में तीनों सरकार एक पार्टी की होगी तो विकास होगा। ये सर, ये आप सही बोल रहे हो सर, विकास होना चाहिए। समझ नहीं पाते यार वो सर, आप वो चीज़ सही बोल रहे हो। हाँ देखो टकराव तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, काम नहीं करने देगा वो आप सही बोल रहे हो। केजरीवाल ठीक है, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो हमारे दिल्ली में बहुत विकास कर रहे हैं। बस मेरा मेन मुद्दा ये है, अभी पंजाब चले गए लेकिन, हाँ अभी पंजाब चले गए, कोई बात नहीं, उनको रिलैक्स करने दो वहाँ भी। बस मेरा मेन मुद्दा ये है कि ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, पर मेरा वोट योगी और मोदी बस सर, इनके अलावा। भाजपा वाले हैं मतलब? यस सर, दिल से भाजपा। दिल से मैं बस ये चाहती हूँ हमारा देश इंडिया है तो उसके लिए इंडिया के तरीके से सब काम तो आप करें। भी कह दो कैमरा में देखे, जो राम को लाए हैं हम उनको ले आए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लाएंगे नहीं, ले आए। ले आए। तो जनताओं में आने वाले चुनाव को लेकर 4 स्टेट्स में तो बीजेपी है ही, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और यूपी जो गढ़ माना जाता है। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी भी राय। नमस्कार अंकल जी। 4 स्टेट में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल करी है। अब चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, एमसीडी की। हाँ बिल्कुल होने वाले हैं। हाँ अभी तो टल गए हैं। हाँ अभी टल गए हैं लेकिन होंगे। तो आपका रुझान किस पार्टी की तरफ जाता है? यार देखो वो तो अब कोई इसको डिस्क्लोज तो करेगा नहीं कि किस पार्टी को देंगे, है ना। ये तो आप किसको फिर भी थोड़ा समर्थन करते हैं? नहीं मैं वोट तो देखो चाहे कोई मुंह पे कुछ भी बोले,
जो 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 दबानी तो उंगली है, देखो यार ऐसा उंगली दबाने के बाद क्या दबाया जनता को नहीं पता, हमें नहीं पता। 5 साल जिसने अच्छा काम किया होगा या 5 साल आने वाला टाइम में जो अच्छा काम करेगा उसकी तरफ रुझान जाएगा, ठीक है ना। तो आदमी देखता है कि आगे के लिए कि जैसे भाई रोड है, सड़क है और तुम्हारा नालियाँ हैं, है ना, कई चीज़ें हैं, सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो बेहतर होगा उसके लिए तरफ जाएंगे। आप जो बेहतर काम करेगा उस उसकी तरफ- कैंडिडेट की तरफ आप जाएंगे, हाँ, उस पार्टी की तरफ आप जाएंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ कैंडिडेट भी होगा जैसे जो अपने नियर बाय हो, जो अपने गली मोहल्ले में जो नियरेस्ट हो। चुनाव नगर निगम हाँ, के हैं, हाँ, तो बिल्कुल। आपका जो कैंडिडेट होगा हाँ, आपके वार्ड का, तो वो वार्ड में आप पहले चेहरा देखेंगे। हाँ। अगर समझदार जो होगा वो यही करेगा। बिल्कुल 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 कहा जाता है बिल्कुल। जो पहले चेहरा देखेंगे कि भैया चाहे वो पार्टी उसकी कोई क्या छवि है, हाँ, क्या छवि क्या है, काम क्या है, करते क्या हैं। है, क्या नहीं है ना, कि वो हमारे जिस एरिया में, जिस वार्ड में हम रह रहे हैं उस वार्ड के लिए वो बेहतर है या नहीं है ना, सुख सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उस तरफ से उस सबसे विचार किया जाएगा, चाहे वो पिछला कोई करते हुए आ रहा हो। आपका या शुभ नाम अंकल जी? हाँ जी, शुभ नाम? मेरा नाम मोहन ठंगवाल। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप बताएंगे जनाब, युवा क्या कहता है? जी हम तो उसे ही लाएंगे ना जो मतलब काम वाम करता है, मतलब हमारी मतलब समझ सके कि मतलब ये सब कि रोड वोड वो करना, पानी वानी का वो करना, तो हम तो मतलब जो कैंडिडेट जो सरकार काम करेगी आप उसको वोट डालेंगे? हाँ जी। आप किसी पार्टी को पक्ष नहीं देना चाहते? नहीं, यानी आपके एरिया में जो उम्मीदवार काम करेगा उसी का वोट डालेंगे? हाँ जी। आपका गुड नेम? मेरा पवन पवन स्टडिंग इन कॉलेज और लाइक और स्कूल? नो, ओनली स्कूल, 12th क्लास। अभी 18 के हो गए आप? हाँ जी। अच्छा चलो, आप वोट डालने वाले हैं मतलब पहली हाँ बार, जी। तो एक्साइटेड हैं इस बारे में? हाँ जी बहुत। चलिए, ऑल द बेस्ट। भाजपा आने के बाद अब चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, जैसी घोषणा होगी तो आप क्या कहना चाहेंगे? 4 स्टेट में कवर के बाद जो जीत हासिल करी है भाजपा ने, और अब दिल्ली में रुक करने वाले हैं लोग, तो टकराव आम आदमी पार्टी और भाजपा और कांग्रेस का है, तो आपका दिल क्या कहता है कि क्या होने वाला है दिल्ली में? दिल्ली में अपना तो शुभ नाम बताएं पहले। मेरा नाम राजेश है जी। और वैसे तो तीन उनको टर्म हो गए हैं, एंटी कमेंसी जो होनी है उसका, वो जो मेन जो रियलिटी है जो ऑब्वियसली। और इसके मेन तो वो उसके ऊपर है कि कांग्रेस कितना लड़ती है। कांग्रेस लड़ेगी तो उसको एडवांटेज होगी। जैसे कांग्रेस ने सिलेंडर कर दिया था तो उसका तब कांग्रेस बिल्कुल सिलेंडर कर देगी तो आप आएगी तब। आप जो भाजपा की सरकार है जैसे कि केंद्र में और हमारी दिल्ली में जो किंग है वो केजरीवाल जी, तो आप किनके कामों से खुश हैं? कौन सी सरकार? मैं जी ऐसे जो सच्चाई की बात है, केजरीवाल जो शुरू में था वो तो बहुत अच्छा था जी। उसके बाद जैसे जैसे उसको पॉलिटिक्स का जैसे 67 ज्ञान जैसे 67 सीटें आई ना उसको, वो प्रधानमंत्री से कमान में आपको समझता ही नहीं है। रियलिटी तो वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो पंजाब में भी तो आम आदमी पार्टी सरकार है। तो आम आदमी वो तो कांग्रेस की अपनी लड़ाई के कारण वो वैसे नहीं आई है। कांग्रेस की लड़ाई के अकाली कमज़ोर, अकाली बीजेपी लड़ते थे, वो दोनों अलग अलग हो गए, वोट डिवाइड हो गया, बसपा भी डिवाइड हो गई। तो बाकी बड़ी नहीं, पंजाब में कभी आई नहीं वैसे। नहीं वो तो आई नहीं, वो तो अकाली के साथ लड़ती थी, वो तो वैसे ही 10-15% आता था कोई, वो चीज़ थोड़ा, वो तो कांग्रेस की आपस में लड़ाई, अमिंदर को ना हटाते तो वो आप आती भी ना। सर तीन चुनाव होते हैं हर स्टेट का, एमसीडी, एमएलए और सांसद, जो कि प्रधानमंत्री हमारे। हाँ जी। अगर एक स्टेट में सरकार तीनों एक पार्टी की होंगी तो काम अच्छा होता है कहते हैं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी किंग बन के बैठे हुए हैं। नहीं, केजरीवाल काम तो दोनों ने करना है, कोई ऐसी नहीं भी होती तो तब भी दोनों करेंगे, बात उसकी नहीं है। बात ये दोनों की सेम होती है ना। अब जैसे मैं उसका एग्जांपल दूं, यूपी में पीछे किसानों का माफ था, बिल्कुल, तो उनके पास पैसे नहीं थे, योगी के पास, तो उन्होंने कहा मेरे खाते में उधर उधार लिख देना, एक बार सारा का भुगतान वो फ्री कर दिया। वो कोई बात नहीं, पेमेंट देनी है बाद में वो होगी, तो काम तो किसानों का हो गया ना, वो डबल इंजन सरकार के कारण। सही बात है। तो यानी आने वाले जो चुनाव हैं उसमें आप भाजपा को कहीं ना कहीं दिल्ली में आगे देखते हैं एमसीडी में? नहीं, मैं तो वही बताया ना, अगर कांग्रेस और ये तीनों लड़ेंगी तब तो वो है, नहीं तो वन साइडेड हो जाएगा। कांग्रेस का वोट भी तो कहीं जाएगा, या बीजेपी या आप पे जाएगा, कहीं ना कहीं वोटर शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, वो तो जाएगा। चलो, बड़ी अच्छी राय दी आपने। और आने वाले चुनाव में फिर भी बताए ना कि किसको। ये तो भाई साहब ऐसे है, ये यूपी में आने के कारण ये इलेक्शन ये वाला था, लोग ये समझ रहे थे ये इलेक्शन 224 का मोदी जीता है। 4 स्टेट में ना मोदी 2024 का इलेक्शन जीता है ये यूपी के कारण।
क्या बात है, क्या बात है। यानी जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। नहीं, गाना वो भी तो- famous चल रहा है। वो तो है, अब तो ऐसे पहले तो राम मंदिर वगैरह थे वो सारे ख़त्म हो गया। हाँ ट्रिपल तलाक वगैरह वो सारे वो 3 तलाक, कश्मीर में 370, कश्मीर जो कश्मीर की प्रॉब्लम थी वो दलित का जो मायावती मुद्दा उठाती वो भी ख़त्म है एक किस्म का। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो डेवलपर रह गया, डेवलप करते जाओ वोट जीतते जाओ। सही बात। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अंकल जी, आपने बहुत अच्छी राय रखी, सुलझी हुई बातें रखी, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं, सुलझी तो रखी है, जो काम करेगा वो तो है ही नहीं, काम करेगा वो रहेगा। वो ही रहेगा बस। क्या बात है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओके, नमस्ते भैया जी। भैया, छोटे भैया बड़े भैया को नमस्ते करते हुए, आने वाले चुनाव जो अब दिल्ली में होंगे एमसीडी के, सीधा सीधा रुख है, टकराव है, लड़ाई है, घमासान है। अब आपको क्या लगता है कि क्या समीकरण बनने वाला है अब? समीकरण कोई भी बने, हम तो चाहेंगे जो विपक्ष है मजबूत हो। कभी भी एक पार्टी के हाथ में पावर नहीं जानी चाहिए। सही बात है। अगर एक आदमी के पावर में आ गई, जैसे केजरीवाल के हाथ में पूरी दे दी, ये विपक्ष रहा ही नहीं। 3 स्कूटर पे आते थे बीजेपी के, कांग्रेस का तो नाम निशान मिट गया था, तो वो चीज़ भी गलत है। विपक्ष, हमने जहाँ तक पॉलिटिक्स पढ़ी है, जो भी है, विपक्ष जितना मजबूत होगा काम उतने अच्छे होंगे। आप विपक्ष को ख़त्म कर दोगे तो काम ख़त्म हो जाएगा। आपके स्थानीय इलाके में निगम पार्षद कौन है और एमएलए कौन है? हमारे बीजेपी से भी है विधायक, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ। सामने नरेंद्र गिरसा जी है, सामने से इधर से राजकुमार जी है। राजकुमार जी 52 से। हाँ, ये 52 से। अच्छा, तो काम हो रहा है आपके क्षेत्र में? क्योंकि 2 एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के और हमारे जो काउंसलर हैं वो भाजपा से हैं। काम हो रहा है क्या सही तौर पे? ये तो आप मार्केट सर्वे कर रहे हो, आपको ज़्यादा पता होगा। हमारे कहने ना कहने से क्या होगा। हम सर्वे तो कर ही रहे हैं। वो अच्छी बात है, जनता की राय। काम तो आपको दिखेगा, बाहर निकलते ही दिखने लग जाएगा। हमारे कहने से या अंकल के कहने से नहीं होगा। काम तो जो दिख रहा है वो दिखाई देगा। डालने वाले हैं जो अभी एमसीडी के चुनाव है। लोकल मुद्दे पे तो स्थानीय मुद्दे होते हैं सारे, सफाई का, नाली का, ये सारे होते हैं। नेशनल मुद्दे तो है नहीं अभी। हाँ, सुरक्षा, महिला, ये सारे कागजों में ज़्यादा काम होते हैं। जब आप रोड पे निकलोगे प्रैक्टिकली तो वो दिखता नहीं है। 90% 10% का फ़र्क आता है फर्क उसमें। आता है। बिल्कुल। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आइए और भी राय जानते हैं। हमारे अंकल जी और कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, बोलिए। मैं केजरीवाल जैसे जो भी किसी के भी बकाया जो कुछ ड्यूज़ या कुछ भी है कि केस जो भी जितने भी पेंडिंग है जो आज तक है, उसको जो भी जाता लोक अदालत में डाल के निपटारा कर दे। कोई भी डिस्काउंट दे दे, कोई भी किसी की भी गलती हो, या उसकी गलती है या सरकारी गलती है, जो भी है उसको डिस्काउंट दे के या जुर्माने में लेस करके उस चीज़ों को, सब चीज़ों को ख़त्म कर दे। यानी फाइलों में जितने भी केस है सब खत्म कर दें। वो एक ही हो, लोक अदालत करके वो करके निपटारा हो सकता है अगर चाहें तो। जी जी, ये कोर्ट का मुद्दा हाँ। काफ़ी बार उठता है कि काफ़ी केसेस पेंडिंग रह जाते हैं, फैसले नहीं आ पाते हैं, जज नहीं, बदल जाता है, तारीख आती नहीं, है। मैं ये जो नॉर्मल जैसे पानी बिजली के ये हो गए, जो एनडीएमसी के जैसे केसेस हैं, उसकी वहाँ पे लोक अदालत नहीं लगती। केजरीवाल जी जो भी मेंबर है उसके अंदर, केजरीवाल को चाहिए एनडीएमसी के जितने भी केस पेंडिंग सारे लोक अदालत करके उसको निपटारा करते हैं। जी, जो जितना भैया अगर किसी का 100 रुपये है, 100 रुपये अगर जुर्माना डाल के वो केस को लटकाया हुआ, उसको 60 रुपये करके 40% लेस करके सारा को केस निपटाते हैं। उससे सरकार को फंड ही तो आएगा। सही बात। जो ड्यूज फाइलों के अंदर बचा हुआ है वो सारा वो तो आएगा ना, सारा गवर्नमेंट के पास आएगा। सही बात। गवर्नमेंट आएगा, उससे काम उनका फ्लो अच्छा हो जाएगा, फ्लो अच्छा होगा और काम भी होगा उस तरीके से। जी बिल्कुल सही। ना लोगों की देखो गलती लोगों से भी होती है, सरकार से भी होती है, सरकारी कर्मचारियों से भी होती है। जी, किसी से भी कोई भी गलती हो, अब वो किसी को तो ये तो वो पता नहीं चलेगा ना। वो केस तो फाइल के अंदर है, फाइल के अंदर जो भी उसको डिस्काउंट दे के वो करके प्लेंटी माफ़ करके जो भी उसको केस को निपटारा करें 10 इंस्टॉलमेंट में कर दो, बजाय वो तो हो। सही बात है। इन्होंने बहुत अच्छा पक्ष रखा कि जो केसेस केजरीवाल से अनुरोध है, जितने भी ये एनडीएमसी में जितने भी केस है, कोई जितने भी फाइलों में ड्यूज़ हैं उन सबको लोक अदालत लगा के जो भी उसमें डिस्काउंट, जो भी अगर उनका इंटरेस्ट माफ़ करके कोई 1 टाइम पेमेंट करना चाहता है 3 टाइम या 5 इंस्टॉलमेंट में करके, 2 साल से कोविड है, किसी के पास पैसा तो है नहीं, बहुत परेशान रही जनता। बहुत सबके बिजनेस चौपट हो गए, नौकरियां चली गई, घर बार बिल्कुल परेशानियां रही है। सही। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार को भी कह रहा हूँ, जो भी जिसके भी जितने भी इनकम टैक्स जो भी ड्यूज़ हैं वो सारे वो प्लेंटी करके सारे को निपटारा करना चाहिए। क्या बात। नमस्कार अंकल जी, आपका क्या नाम है? दीपचंद। 4 स्टेट में भाजपा और अब दिल्ली की तरफ रुख करेगी। पूरी की पूरी पार्टियां
टीम पूरा प्रभाव पड़ने वाला है दिल्ली पर एमसीडी के चुनाव में। हाँ जी। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? एमसीडी के चुनाव में तो लग रहा है जो है ना केजरीवाल की सरकार ही आएगी। एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार आएगी। हाँ। अच्छा, पंजाब में पहुंच चुके हैं केजरीवाल जी। झाड़ू पंजाब में भी है। दिल्ली के तो किंग है। और किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? विकास के ऊपर, जो दिल्ली में विकास सबको दिखाई दे रहा है। दारू के ठेके खोले स्थानीय जगह पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो खैर दारू के ठेके जो खुले हुए हैं वो तो खैर जो मतलब पहले भी थे, लेकिन अब घर के बाहर भी है, गली के बाहर भी है। हाँ ये तो खैर आक्रोश है, काफ़ी नाराज है। हाँ ये तो गलत हुआ है, बड़ा ठेके बढ़ा दिए, ये गलत हुआ। और फ्री की सेवा भी है। हाँ जी, फ्री की सेवा भी वो तो खैर बंद हो गई, अब पहले थी। अच्छा, पहले थी, अब नहीं है। अब नहीं है। हाँ। अच्छा, चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम अजय भैया। 4 स्टेट में भाजपा, अब दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। चुनाव एमसीडी के आने वाले हैं। दिल्ली का दिल क्या कहता है? शायद ना एमसीडी के चुनाव ना कैंसिल हो चुके हैं। नहीं, आएंगे चुनाव, टले जरूर हैं लेकिन हाँ, लेकिन चुनाव होंगे। हाँ, तो भाई दिल्ली में काम कराएं इस सरकार ने। रोड हो गए और आपके नालियाँ हो गई आम आदमी है, पार्टी सीवर हो गए। आम आदमी पार्टी बढ़िया काम कर रही है। पार्क हो गए, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने बढ़िया करी है। बढ़िया करी। हाँ, यहाँ पर कई सरकार आई और कई सरकार गई। पीछे बंगाली कॉलोनी का है ये, यहाँ पर यहाँ सर यहाँ स्थानीय निवासी 52S के हैं या फिर 33S वार्ड के हैं? वार्ड नंबर तो पता नहीं, मैं इस तरफ ये मुहावरी के लिए इस तरफ कहीं हुआ है। आप 33S, तो वहाँ पर गिरशा जी हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी के गिरसा जी हैं। गिरसा जी ने खूब काम करवाया, काम किया हुआ है। आप उनके काम से खुश हैं? बहुत खुश हैं। आने वाले टाइम में भी आप आम आदमी पार्टी को डालें? बिल्कुल देंगे उसी को, जो काम करता है उसी को देना चाहिए। ये नहीं जो बंदा बोलता रहे। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ के सारे रोड देख लो आप, जबकि मैं यहाँ पर मैं रहता नहीं हूँ, मगर कभी भी काम पड़ता है, इंसान का आना जाना होता है, सारी रोडें खुद ही पड़ी हुई हैं। और एक बार वहाँ पर आके आप चेक कर लीजिए कि वहाँ पर रोडें खुदी हुई हैं या क्या काम है, कैसा नहीं है, ज़मीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। तो ये जो भी कोई होता है ना, वो हमेशा बोलता है कि मैंने ये करा है, वो करा है, फलाना करा है, बुक्स में दिखा देंगे हमने ये करा है, मगर जब कभी आप जाते हो, चीज़ देखते ना ज़मीन पे, जो हाँ बस वो चीज़ है और कुछ नहीं है। तो भाई ये वोटर्स हैं जो अपनी राय रख रहे हैं। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्कार अंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 स्टेट में भाजपा और अब दिल्ली के चुनाव होंगे। खैर अभी तो टल गए हैं लेकिन होंगे। तो एमसीडी में क्या हाल होने वाला है? एमसीडी में मैंडेट पूरा नहीं मिलेगा। मैंडेट पूरा नहीं मिलेगा? किस सरकार को? दोनों, ना आपको ना इनको, ना केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी को भी नहीं मिलेगा ना भाजपा को ही मिलेगा। कांग्रेस के बारे में क्या कहोगे? कांग्रेस की चांसेस बहुत कम है। कई जगह तो बहुत दिक्कत ही है। हाँ, उनका है ना, लेकिन टकराव भाजपा और आम आदमी पार्टी। हाँ, मेन जो कंपटीशन है वो नहीं का है भाजपा। किस मुद्दों पे वोट डालने वाले हैं आप? ये मुद्दा है, एक तो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, इन्फ्लेशन, ठीक है, और बेरोजगारी का है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ ठीक है, ये है मेन मुद्दा। शिक्षा स्तर, महिलाओं की सुरक्षा, हाँ उसके मामले में तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट सही है। प्रेजेंट गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी। लेकिन एमसीडी में तो भाजपा है। एक्चुअल कंट्रोल तो उन्हीं का है, भाजपा में भी। सांसद भाजपा के हैं, एमसीडी भाजपा की है। जो एमएलए हैं वो हमारे आम आदमी पार्टी के हैं। बिल्कुल। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जो इस शॉप के जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं, उनका दिल क्या कहता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएंगे? मोहित बजाज। आने वाले चुनाव जो एमसीडी के होंगे, 4 स्टेट में तो भाजपा ही है, अब आपका दिल क्या कहता है? आम आदमी पार्टी। कारण? काम किए भाई दिल्ली में उन्होंने। एमसीडी में भी काम करेगी? बिल्कुल करेगी, जब वहाँ कर रहे हैं तो एमसीडी में भी करेगी। उम्मीद तो पूरी है सर, उम्मीद पे दुनिया का है। अगर आम आदमी पार्टी के अगर सारे निगम पार्षद रहेंगे और एमएलए रहेंगे भाजपा के, फिलहाल तो खैर केजरीवाल जी के हैं। हाँ, ये टकराव रहता है, काम नहीं हो पाता है। कहते हैं पूर्ण बहुमत से अगर सारी सरकार, एक सरकार होती है तो काम होता है। एक सरकार का, दोनों अगर अलग अलग होएगी तो दिल्ली में यही हो रहा है। क्या आप इससे खुश हैं बदलाव से? देखो जी, कहीं जगह खुश भी है, को पता नहीं है। नहीं, आम जनता को कुछ इतना पता नहीं है अभी, ठीक है ना। पढ़े लिखे कैडर जो लिटरेट है उनको पता है कि अगर मेजोरिटी में सरकार रहेगी, एमसीडी में भी, एमएलए में भी, हमारे और सांसद भी अगर एक ही पार्टी के होंगे तो काम होगा। एक पार्टी हुई हो तो ज़्यादा बेटर है, काम होगा। बट वो दिल्ली में हो नहीं पा रहा है। वो दिल्ली में इसलिए नहीं हो पा रहा मेरे भाई, क्योंकि
भाजपा का भी पूरा जोर है और आम आदमी पार्टी का भी पूरा जोर। आप टक्कर देखेंगे झाड़ू और कमल की? कमल की उम्मीद है, कमल की यहाँ पे ज़्यादातर, बाकी हमें तो झाड़ू से उम्मीद है। शुक्रिया हमसे बात करने के। आम आदमी पार्टी? हाँ, आम आदमी पार्टी। अपना नाम बताएं। आम आदमी पार्टी? हाँ, आम आदमी पार्टी। कारण वोट क्यों डालेंगे? क्योंकि केजरीवाल ने बहुत अच्छा कर रखा है, इसलिए। जैसे कि बिजली, जैसे एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग लेडीज़ के लिए, जैसे बसें फ्री कर रखी है और बहुत सारी चीज़ें कर रखी है बस फ्री है तो बढ़िया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वुमेंस के लिए जो उसने कर रखा है, स्कूल अच्छे कर रखे हैं, हर चीज़। थैंक यू। So you are like supporting आम आदमी पार्टी? यस। जो जनता के मुद्दे हैं उन्हें वाकई में सरकार को सुलझाना पड़ेगा और जो भी पार्टी अब एमसीडी में आना चाहती है वो इस बात को अपने मन में बिठा ले, वो ये बात अपने दिमाग में बिठा ले कि उन्हें वाकई में काम करना होगा, तभी जनता उनसे ख़ास तौर पे सरोकार रखेगी। जनता की राय में फ़िलहाल इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। क्या जनता चाहती है, जनता के दिल की राय सिर्फ आपके लिए जनता की राय में। नमस्कार।